हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से और कौन से स्किल्स को इम्प्रूव करें अगर हमें अपने करियर में इम्प्रूवमेंट चाहिए। और ये है पार्ट वन, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉब के सेक्टर की, कि अगर आप जॉब के सेक्टर में हैं तो आपको किस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली कौन कौन से स्किल्स को इम्प्रूव करना है कि आपके जॉब में आपको वैलिडेशन भी मिले, एप्रिसिएशन भी मिले, ग्रोथ भी मिले और आप अपने काम को इंजॉय कर सके कॉन्फिडेंट फील करके। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जॉब के सेक्टर में हैं तो मैं आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देती हूँ कि हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना इंपॉर्टेंट है। 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना इंपॉर्टेंट है। मून को इस तरीके से एक्टिवेट करना है जैसे मून टॉरस में हो, मर्क्यूरी का एक्टिवेशन करना है और सैटर्न का एक्टिवेशन करना है। तो ये सारे स्किल्स आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से इंप्रूव करने हैं एंड नेचुरली आप देखेंगे कि आपका जो जॉब का सेक्टर है वो और बेटर हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है उसको हर एक हाउस वाइज मैं आपके सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर लिख दूंगी, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि मुझे वीडियोस को थोड़ा ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत टफ है। क्योंकि बहुत सारे काम करते करते अगर मैं वीडियो को बहुत इंटरैक्टिव बनाऊंगी तो वो चीज़ बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो जब मुझे लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो उसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। बट मेरा मन है कि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ आजकल, तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शेयर कर दूंगी कि फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट अलग अलग हाउसेज में अगर हो तो किस तरीके से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और फर्स्ट जो लॉर्ड की प्लेसमेंट है उसको एक्टिवेट करने का रीजन ये है, फर्स्ट लॉर्ड आपकी पर्सनालिटी है। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करेंगे लोग आपको सीरियसली लेंगे नहीं। तो फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर इन इन सब हाउसेज में है, 12 हाउसेज में जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, तो इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट। वैसे तो 10th हाउस खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम 10th लॉर्ड की बात कर रहे हैं कि जो आपका 10th हाउस है उसको कौन रूल कर रहा है। तो ये सारे प्लैनेट्स आपकी स्क्रीन के आगे हैं। ये प्लैनेट्स की पोजीशन जो हो या जो भी आपका 10th हाउस का लॉर्ड हो उसको किस तरीके से समझ सकते हैं ये आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसको भी अगेन आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट देखने का मेन मतलब ये है, वो आपको बताता है कि किस तरीके से आपके जो एथिक्स हैं, आपके जो डिसिप्लिन है, जो आपका माइंडसेट है आपके जॉब के एरिया में वो कैसा होना चाहिए। जब तक आप इस एक माइंडसेट को अचीव नहीं करेंगे जो कि इन प्लैनेट्स के साथ लिंक्ड है, तब तक आपका वो हाउस एक्टिवेशन नहीं होगा। और अगर वहाँ पे मल्टीपल प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स और सन दोनों हैं, मार्स और वीनस है, केतु और सैटर्न है, तो आपको इन दोनों ही चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा जो भी इन प्लैनेट्स के आगे लिखी हुई हैं। इसके बाद आपको मून को इस तरीके से एक्टिवेट करना है जैसे कि आपका मून टॉरस में है। हम सब जानते हैं मून टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है। और वैसे तो जो टॉरस है वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब ये है मून इन टॉरस किसी भी टफ से टफ सिचुएशन में बुलिश मेंटालिटी रखना। बुलिश का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को बुली करना है। बुलिश मेंटालिटी का मतलब है कि आप अपनी जगह पे स्टेबल खड़े हैं, बैल की तरह खड़े हैं और आपको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता है। तो आपको चाहे कितनी ही प्रेशर की सिचुएशन हो, अपनी जगह पे स्टेबल तरीके से खड़े रहना है। इसीलिए हम मून को टॉरस की तरह एक्टिवेट करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि मून को टॉरस के तरह सोच के एक्टिवेट करने का क्या तरीका है। आप इस एक चीज को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, मून को टॉरस की तरीके से एक्टिवेट करने का एक मतलब ये भी होता है कि इंसान को अपनी कुछ एक्टिविटीज को इंक्रीज करना है। जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में एक क्रिएटिव हॉबी है, वो इतनी छोटी क्रिएटिव हॉबी हो सकती है जैसे कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करना। आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पसंद है तो उसको बहुत पैशनेटली कंसिडर करिए और डेली रूटीन में से आधा घंटा निकालिए अपने स्किन केयर के लिए। अगर आपको लगता है मेरी क्रिएटिव हॉबी है किसी चीज को साफ करना, ब्यूटिफाई करना, तो आधा घंटा निकालिए और उसे एक एक्टिविटी को करिए। जो भी चीज आपको लगता है मेरी लाइफ में क्रिएटिव है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसके लिए हम कहें तो बिल्कुल भी क्रिएटिव है ही नहीं, इसकी लाइफ में कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है वो मेरी क्रिएटिविटी है, तो अपने ड्रेसिंग सेंस की अगले दिन आप क्या पहनने वाले हैं, कैसे पहनने वाले हैं, क्या आपका स्टाइल है, उसको कंसिडर करिए एज योर क्रिएटिव हॉबी। बट कोई एक क्रिएटिव स्किल सेट डेली बेसिस के ऊपर आपकी लाइफ में होना चाहिए टू एक्टिवेट मून एज इफ इट्स इन टॉरस। दूसरा एक्टिवेशन है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी को एक्टिवेट करना आज के टाइम पे जॉब सेक्टर में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में वो एम्प्लॉय चाहिए जो अवेयर रह के काम करे।
कोई ऐसा एम्प्लॉयी नहीं चाहता कि आपने उसको कहा ये सारा काम कर दो और वो सारा काम कर दे, लेकिन अगर उस काम के अंदर कोई गलती है तो वो अपना दिमाग लगा के आपको बताए नहीं कि इसमें ये गलती है तो इसका क्या करना है। हर कोई एक अवेयर इंसान चाहता है और वो अवेयरनेस जनरेट करने के लिए मर्क्यूरी को एक्टिवेट करना ज़रूरी है कि लोग, आपके सीनियर्स, कलीग्स, कोवर्कर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हों। क्योंकि आपके जॉब सेक्टर में आपकी ग्रोथ का रास्ता सिर्फ एक हो सकता है, डिपेंडेबिलिटी। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंड करता है, सो यू हैव अ चांस इन ग्रोथ। बट अगर आपके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब है आप रिप्लेसेबल हैं। रिप्लेसेबल तो आप बाद में भी रहेंगे, चाहे आप डिपेंडेबल ही कितना क्यों ना हो। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डिपेंडेबिलिटी बढ़ाएं। तो उसके लिए मर्क्यूरी का एक्टिवेशन है। इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद सैटर्न का एक्टिवेशन, क्योंकि हम जॉब सेक्टर की बात कर रहे हैं, जॉब सेक्टर में हमें सैटर्न की बात करना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आप सैटर्न को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख सकें अपने जॉब के सेक्टर में? तो अगेन आपकी स्क्रीन के आगे सैटर्न है इन डिफरेंट साइंस। आप स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी इंटरैक्टिव रहेगी और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद आएंगी और समझ भी आएंगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो सेम वीडियो है बट बिजनेस के सेक्टर में। तो बिजनेस के सेक्टर के लिए कौन कौन सी चीज़ों को एक्टिवेट करना ज़रूरी है उनको समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी, हो सकता है आपको ये बातें बहुत सिंपल लगें कि यार इतना सा सिर्फ ड्रेस को चेंज करना या बोलने का तरीका चेंज करना या साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना ये कैसे हो सकता है। करके देखिए और आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे अपनी लाइफ में। तो इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।